हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों 2-3 दिन आप लोगों को क्लास नहीं ले पाए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास थोड़ा सिस्टम की कमी है लाइटिंग से हम लोग लाइटिंग से व्यवस्था किए हैं ना, तो जनरेटर तो है नहीं हमारे पास, अभी इतना पैसा भी नहीं है, तो लाइट का समस्या हो गया था। वही 2-3 दिन की क्लास हमारी मैथ की नहीं पढ़ पाई, तो इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत सॉरी। तो ये जान लीजिए आज फिर आ गए हैं दोस्तों क्रमचय संचय प्रायिकता। ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप रेलवे का पेपर दोगे, एसआई का पेपर दोगे, डबल स्टार, ये जान लीजिए ये सब क्वेश्चन एकदम भर भर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको एकदम डिटेल्स 4 क्लास हो चुकी है, आज दोस्तों 5वीं क्लास है। एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे, उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, एकदम A to Z पढ़ा देंगे, और जो पढ़ा देंगे दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो घबराइएगा मत, आप लोग जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है बालक, देखिए एक समूह में 11 पुरुष और 7 महिलाएं हैं, उन्हें कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि सभी महिलाएं हमेशा एक साथ हों। बात समझिएगा, पहले ये जानना होगा आपको, एक क्रमचय एक संचय है, मतलब परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है। देखिएगा जब कॉम्बिनेशन रहेगा, जहां सिलेक्शन वाली बात हो, ठीक है, जहां देखिए दो चीज होता है। देखिएगा एक समूह में 11 पुरुष और 7 महिला, उन्हें कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि सभी महिलाएं एक साथ हो। तो दो ही चीज बनता है, या तो परमुटेशन बनेगा या कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, जहां परमुटेशन, जहां अरेंजमेंट वाली बात हो, अरेंजमेंट वाली मतलब अरेंजमेंट किया जाता है, वहां हमेशा परमुटेशन होता है। जहां सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है, वहां हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ का है, ये आपको यही जानना पड़ेगा। देखिएगा एक समूह 11 पुरुष और 7 महिलाएं, उन्हें कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि सभी महिलाएं का हो दोस्तों एक साथ हो। तो इसमें का है दोस्तों, एक का है आपका परमुटेशन है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दे दिया गया है, आप पूरा लगा नहीं गए, सिर्फ फैक्टोरियल में आपका आंसर दे दिया गया है ना। तो बात समझिएगा, आप एक कह सकते हो 11 पुरुष हैं, मतलब 11 का है मेल हैं, और कितना 7 फीमेल हैं, मतलब महिलाएं हैं। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, अब 11 पुरुष हैं तो इसे हम 11 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। सहमत हो नहीं इस बात से, 11 पुरुष हैं, इसे हम 11 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, इनको हम 7 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि सभी महिलाएं एक साथ हो, सभी महिलाएं का हो दोस्तों एक साथ हो। तो देखिए 11 पुरुष हो जाएंगे और जो 7 महिलाएं हो जाएंगी, 11 एक 12 हो जाएंगे, मतलब इसको 11 तरीके से, और सभी महिलाएं का दोस्तों एक साथ रहेंगी, 11 ये एक 12। तो इसको लिख सकते हैं कितना दोस्तों, फैक्टोरियल 12 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कैसे, जो महिलाएं हैं ये एक साथ रहेंगी, तो इस पुरुष जो 11 पुरुष हैं, 11 पुरुष से लाइन से बैठे, उनके बीच में कहीं भी महिलाओं को आप रख सकते हो, जो सभी महिलाएं एक साथ रहेंगी, मतलब 7 महिलाएं का रहेंगी दोस्तों एक साथ रहेंगी। लेकिन एक कंडीशन और है, इस 7 महिलाओं के फैक्टोरियल 7 तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। सही है, इस 7 महिलाओं को आप फैक्टोरियल कितने तरीके से, 7 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको पूरा नहीं सॉल्व किया गया, फैक्टोरियल में आंसर था ये दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बालक, अभी जो पिछली बार एग्जाम हुआ है। तो अगर आप क्रमचय संचय ले रहे हैं दोस्तों, ये जान लीजिए यूपीएसआई आरआरबी, हाँ एसएससी में इसका रोल बहुत कम रहता है ना, बहुत कम, मतलब पूछ लिए बहुत कम रहता है। हाँ, लेकिन रेलवे में यूपीएसआई में भर भर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 7 छात्रों की एक परीक्षा ली जाती है। ठीक है, 7 छात्रों की एक परीक्षा ली जाती है, जिसमें से 2 गणित विषय के हैं। उन छात्रों को देखिए दोस्तों फोन आ गया था, देखिएगा 7 छात्रों की एक परीक्षा ली जाती है, जिसमें से 2 गणित विषय के हैं, मतलब 7 छात्र में से 2 गणित के हैं, 5 अदर विषय के हैं ना, समझ रहे हैं ना। देखिए 7 छात्रों की एक परीक्षा ली जाती है, जिसमें से 2 गणित विषय के हैं। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है,
जिससे गणित गणित के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे, गणित के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे। एक का है दोस्तों अरेंजमेंट करना है, का दोस्तों अरेंजमेंट करना है। तो अगर आप लोग पहली दूसरी तीसरी क्लास ना देखें तो उसको जाके देख लोगे तब ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास एक पाँचवीं क्लास से कहा दोस्तों रिलेट रहे है ना, तो उधर देखोगे तब ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब समझिएगा, अब हम एक कह सकते हैं, यही कहा गया है कि दोनों छात्र एक साथ ना बैठे, दोनों छात्र एक साथ ना बैठे। अब दोनों छात्र एक साथ ना बैठे, किसके लिए एक फार्मूला आपको बताया गया तो बहुत प्यारा है। दोनों छात्र एक साथ ना बैठे या स्वर एक साथ ना हो या व्यंजन एक साथ ना हो, तो क्या बताएंगे, यही बताया गया था ना पिछली वाली क्लास में। यदि स्वर एक साथ ना हो तो टोटल में से सभी स्वर एक साथ हो, यही बताया गया था। या व्यंजन एक साथ ना हो तो टोटल में से सभी व्यंजन एक साथ हो। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो देखिएगा सभी यही कहा गया क्वेश्चन में कि दोनों छात्र एक साथ ना हो, तो हम कह सकते हैं इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा, दोनों छात्र एक साथ ना हो बराबर क्या करना है दोस्तों, टोटल में से दोनों एक साथ हों घटा देना है। टोटल में से दोनों एक साथ हो, ठीक है बालक। यही बताया गया। अगर हम कह दें सभी स्वर एक साथ ना हो तो उसका फार्मूला बनेगा टोटल में से सभी एक स्वर एक साथ हों। अगर हम कह दें सभी व्यंजन एक साथ ना हो तो टोटल में से का घटा देना, सभी व्यंजन एक साथ हों। अगर हम कह दें सभी लड़कियां एक साथ ना हो तो टोटल में से दोनों एक साथ ना, टोटल में से सभी लड़कियां एक साथ हों। ठीक है, तो एक फार्मूला नहीं है, जो कंडीशन रहेगा उसी हिसाब को आपको सेट कर लेना है। ठीक है बालक। तो देखिएगा कितने छात्र हैं, 7 छात्र हैं, तो टोटल कितना हो गया फैक्टोरियल 7, अब माइनस। ठीक है, टोटल कितना हो गया फैक्टोरियल 7, अब माइनस। अब ये कहा गया है परीक्षा ली जाती है जिसमें से गणित विषय के उन छात्रों को पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिसमें से गणित के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे। अब टोटल में से दोनों एक साथ हों, अब दोनों एक साथ हों, अगर टोटल कितना है 7, और 7 में से 7 हो गया, सही है 7 हो गया, टोटल 7 है, 7 में से 5 जो है अदर छात्र हैं, और कितना है 2 ठे मैथ के छात्र हैं। 5 जो है अदर सब्जेक्ट के छात्र हैं और 2 ठे का है मैथ छात्र हैं। अब इसे 5 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो 5 1 फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। बात समझ में आया दोस्तों। देखिएगा कुल कितना, देखिए कुल 7 छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, कुल कितने छात्र हैं 7 लोग हैं ना। देखिएगा कुल 7 लोग हैं, 7 में से 5 लोग अदर सब्जेक्ट के हैं और 2 लोग मैथ के मतलब गणित के हैं। अब इसको हम 5 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैथ वाले हैं ये कह रहे हैं हम दोनों एक साथ रहेंगे, इसको सिर्फ एक तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 5 1 6 हो जाएगा। लेकिन ये मैथ वाले को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो कि नहीं, फैक्टोरियल 2 तरह, मतलब एक इधर बैठेगा एक इधर, या एक इधर बैठेगा एक इधर, मतलब अदल बदल सकते हो ना। तो यही आप घट जाएगा कितना फैक्टोरियल 6 इंटू कितना फैक्टोरियल 2। ठीक है बालक। अब तो बहुत बार लगवा चुके हैं यार। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना होता है 5040, कितना 5040 फैक्टोरियल 7 वैल्यू, माइनस फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है 720, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2। ये कितना आ गया 5040 माइनस 7 दूना 14, नहीं 72 दूना कितना 72 दूना होता है 44, ये 0 हो गया, 72 दूना होता है 144। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 720 दूना कितना 700 दूना कितना 1400, 20 दूना 40 मतलब 1440 आ जाएगा। ठीक है बालक। तो अब बात समझिएगा, 5040 में से 1440 आप घटा दोगे, 5040 में से 1440 घटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3600, यही आंसर होगा आपका। आप ये कह सकते हो दोनों एक साथ ना बैठे तो कितना अरेंजमेंट कर सकते हो 3600 बार। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 12 भुजाओं की एक बहुभुज के शीर्षों के, इसका है शीर्षों को मिलाने से बनने वाले
त्रिभुजों की कुल संख्या बताइए। त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुजो, ये त्रिभुज है, ठीक है। बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है ना, इसमें कुछ नहीं, 12 भुजाओं मतलब n बराबर कितना है, 12 है, और r बराबर कितना है, 3 है। अब थोड़ा आपको समझना है, ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, बस यही चीज समझना है। और यहाँ कहीं लिखा नहीं रहेगा दूर दूर तक ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, ये आप ही समझना पड़ेगा ना, यूजिंग कॉमन सेंस। देखिए, 12 भुजाओं की एक बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से बनने वाले भुजाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए ये क्या है दोस्तों, इसको जो है परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, थोड़ा आप समझ बताइए। ये है दोस्तों कॉम्बिनेशन, क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन। बनने वाले भुजाओं की संख्या बताइए, मतलब एक बार भुजा बन गया, एक बार सिलेक्शन आप कर लिए तो अब उसका दोबारा नहीं सिलेक्शन कर सकते। जैसे हम कह दें एक त्रिभुज हम बना दें, त्रिभुज ना, देखिए एक त्रिभुज बना दें, अगर हम इसको लिख दें बालक ABC, ठीक है। फिर एक त्रिभुज और हम बना दे रहे हैं बालक, इसको लिख दें B, इसको लिख दें A, इसको लिख दें, इसको लिखिए, इसे लिखिए BCA, ठीक है। अब इसको हम लिख दिए, ए वाली भुजा को ए कर दिए, ए वाली भुजा को बी, ए वाली भुजा को सी, ठीक है। इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई जो भी है। अब देखिए इसको कर दिए सी, इसको कर दिए बी, इसको कर दिए ये, तो क्या ये दूसरा त्रिभुज थोड़ी हो जाएगा, सब एक ही त्रिभुज माना। अगर इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप बस फर्क कितना है कि देखिए इसकी लंबाई बी, ए बी की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये जो 12 यहाँ चला आएगा। यहाँ देखिए BC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो BC यहाँ चला आएगा, AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो AC यहाँ चला आएगा। का त्रिभुज चेंज थोड़ी हो जाएगा, अरे सिर्फ मान बदल जाएंगे। तो एक का है दोस्तों कॉम्बिनेशन है, आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, यही बात समझना है आपको। अब जो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है ये जानना पड़ेगा। अब जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, बात समझिए, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा n माइनस r फैक्टोरियल r इंटू r, ठीक है बालक, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r, मतलब डिफरेंट होता है। जैसे आप कह दिया जाए 12C ना, 12C, r का वैल्यू कितना है 3, बराबर, अब कह सकते हो फैक्टोरियल 12 बटा n माइनस आर का मतलब इसका डिफरेंट कितना, फैक्टोरियल 9 इंटू कितना, फैक्टोरियल 3, ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात समझिएगा, फैक्टोरियल 12 का आप लिख सकते हो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे कितना, फैक्टोरियल 9, और बटा इसको लिख सकते हो कितना, फैक्टोरियल 9 इंटू कितना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना होता है 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होता है 6, फैक्टोरियल 9 बालक कैंसिल हो गया, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, सही है। अब इसका गुणा कराओगे 11 दूना 22, सही है, मतलब 11 दूना 22, 22 में 10 गुणा कराओ 220 दिख रहा है, हाँ सही है, 220, ठीक है, 220 ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जहां अरेंजमेंट वाली बात हो तो वह परम्यूटेशन होता है, जहां सिलेक्शन वाली बात हो तो वहां कॉम्बिनेशन होता है, ये बात जानना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक खष्टभुज है, जो हमारे टाइपर महोदय हैं थोड़ा जल्दी में रहते हैं, एक खष्टभुज के शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। एक खष्टभुज के शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब ही होता है आप लोग तेज बालक हो। देखिएगा क्या होगा, n बराबर आपसे पूछा जाए तो कहोगे 6, r बराबर अगर बात किया जाए बालक, तो r बराबर बात किया जाए तो आप कहोगे 3, क्यों, क्योंकि त्रिभुज है ना यार, त्रिभुज है तो r वैल्यू त्रिभुज है तो तीन लोग सिलेक्शन करना है, कितने में, 6 में, सही है बालक। अब बात समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6C और कितना 3, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बटा कितना, डिफरेंट कितना 3 और कितना, फैक्टोरियल 3, सही है। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3
और बटा कितना फैक्टोरियल 3 ए हो गया, ए फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 6 हो गया। ठीक है बालक, अब इसको कटा दो, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 5 चौका 20 आंसर आ जाएगा, 5 चौक 20। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट का मतलब ही है, सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब ही होता है दोस्तों नो डाउट। ठीक है, सही बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक 10 भुज के शीर्षों से बनने वाले चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब चतुर्भुज वहां का था दोस्तों त्रिभुज था, लेकिन यहाँ का है चतुर्भुज है, तो r बराबर आप बहुत सुनहरा अक्षरों में कह सकते हो, r बराबर कितना होगा 4 होगा। सही है ना। और देखिए n बराबर आप कह सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, n बराबर कितना होगा 10 होगा, क्योंकि 10 बहुभुज है। तो एक का है दोस्तों, एक का है कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का करना आपको चयनित करना है ना, चौथा करना, अरे हाँ सिलेक्शन करना, चयन करना है। तो बात समझिएगा, n का वैल्यू है 10, c r का वैल्यू कितना 4, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपान कितना डिफरेंट बोलिए, फैक्टोरियल 6 इंटू कितना फैक्टोरियल 4। सही है बालक। अब बात समझिए कि इसको लिख सकते हैं कितना फैक्टोरियल 10 गुड़े 9 8 गुड़े कितना 7 इंटू कितना फैक्टोरियल 6 अपान एक का लिख सके कितना फैक्टोरियल 6 इंटू कितना 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1। अरे सॉरी यार, ऐसे लिख दे डायरेक्ट है, काकड़ी इतना लिखोगे, देखा ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू डायरेक्ट लिख दे 24। हाँ अब तो तेज बालक हो ना। फैक्टोरियल 4 बोले, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना 24। देखिए 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, 4 3 12 दूना 24। सही बालक, सही है। तो देखिए एक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कटाइए, 8 का नाम 8, 8 तिरिक 24, 8 का नाम 8, 8 तिरिक 24। इस बात से सहमत हो, 8 का नाम 8 तिरिक 24। 3 का नाम 3, 3 तिरिक का 9। ठीक है, 3 का नाम 3, 3 तिरिक का 9। अब बात समझिएगा, देखिएगा 9 तिरिक सॉरी यहाँ 7 तिरिक 21, 21 गुड़े 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 210। ठीक है, तो बनने वाले चतुर्भुजों की संख्या बताइए, तो 210 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 210। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जो चीजें न समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको समझाया जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक स्कूल टीम में 8 वॉलीबॉल, ठीक है 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी। कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं। अब चुनना मतलब क्या करना, आपको सिलेक्शन करना है। से 8 खिलाड़ी टीम है, बात समझिएगा 8 खिलाड़ी टीम है, उसमें आपको 5 लोग चयन करना है। अब 5 लोग का आप चयन कर लिए नाम लेके, जैसे 5 लोग चयन कर लिए, ABCD नाम है ABCDE। अब 8 खिलाड़ी टीम है, इसमें 5 लोग आप सिलेक्शन के लिए बात समझिए अरेंजमेंट सिलेक्शन में कैसे आप पहचानोगे। अब 5 लोग सिलेक्शन कर लिए, अब कोई आए कहेगा BCEDA, तो कई अलग अलग हो जाएंगे। अरे 5 लोग चाहे ABCD का सिलेक्शन नाम लो, चाहे BCED करोगे तब तो वही 5 लोग सिलेक्शन होंगे। तो यही चीज है, इसका है दोस्तों सिलेक्शन, मतलब आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, अरेंजमेंट सिलेक्शन में। और अरेंजमेंट करने का मतलब है अगर 5 लोग ऐसे बैठेंगे तो इनको अदल बदल का भी हम बैठा सकते हैं। सही बालक, तो चलिए देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, जो चीज पढ़ा दिया जाएगा बालक, इससे बाहर कोई नहीं पढ़ा पाएगा, यूट्यूब पे कोई बताते भी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको बहकाया जाता है। देखिएगा एक स्कूल टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, तो कह सकते हो n बराबर 8, r बराबर कितना 5 लोग को चुनना है। कह सकते हो 8 C 5। अब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 इंटू नहीं फैक्टोरियल 8 अपान इसका डिफरेंट कितना आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू कितना बालक फैक्टोरियल 5। सहमत हो इस बात से। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुड़े 7 गुड़े 6 गुड़े फैक्टोरियल
5 बटा कितना, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू का होता है 6 होता है ना, 2 तिहाई 6, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 5 ऐसे उतार लीजिए, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल होगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, नो डाउट, सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब है नो डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कुल 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। अब बात समझिएगा, 7 पुरुष हैं, मेल हैं, और 3 फीमेल हैं, 3 फीमेल हैं। अब 7 पुरुष में से, 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 5 पुरुष और कितना चयन करना है, 2 महिला चयन करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 7C कितना 5 इंटू, ठीक है बालक, इंटू, और कितना महिला कितना है बालक, देखिए यही कहा गया है ना, 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। 5 पुरुष मतलब 7 पुरुष में से 5 पुरुष का चयन करना है आपको, और 3 महिलाओं में से 2 महिला का चयन करना है, ठीक है बालक। अब अगर इसको आप हल करोगे, इसको हल किया जाए, एक क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपान, इसका डिफरेंट बोलो, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू कितना, फैक्टोरियल 5 इंटू, ठीक है। इसका डिफरेंट कितना, फैक्टोरियल 3 बटा इसका डिफरेंट कितना, फैक्टोरियल 1 इंटू कितना, फैक्टोरियल 2, सही है बालक। अब इसको लगाओगे, देखा फैक्टोरियल 7 हम लिख सकते कितना, 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, फैक्टोरियल 5 को 5 लिख दीजिए। अब इंटू, अब इसको सॉल्व कर दोगे, फैक्टोरियल 3 है, 3 गुणे फैक्टोरियल 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 3, ठीक है। अब कटाइए, फैक्टोरियल 5 से कट गया, अब इसको कटाइए, 2 एक का नाम 2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 7 63, सही है, 3 त्रिका 9 7 63, कितना आएगा दोस्तों 63, यही 63 आपका आंसर आ गया, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, 63 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, 6 लड़कों व 4 लड़कियों के एक समूह में 4 बच्चों का चयन करना है। कितने विभिन्न प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिसमें समूह में कम से कम लड़का अवश्य हो, कम से कम लड़का अवश्य हो। अब बताइए कम से कम, अधिक से अधिक, थोड़ा मतलब आपको हम समझा दें, समझिएगा। पहले समझिए कम से कम, कम से कम। अब कम से कम का मतलब ये होता है, कम से कम का मतलब ये होता है, कम से कम, बात समझिएगा। कम से कम का मतलब होता है जो आपके बोलचाल भाषा होता है थोड़ा अलग होता है, इसलिए आपको दिक्कत होता है। कम से कम का मतलब ये होता है, जैसे हम कह दें कम से कम, जैसे आप किसी बोलचाल भाषा में कह दें हमारे पास कम से कम 100 रुपए है। अब कम से कम 100 रुपए का मतलब ये है आपके पास 100 रुपए से नीचे रुपए नहीं होगा। कम से कम का मतलब यही होगा। कम से कम का मतलब है, कम से कम का मतलब है, आप कह दिए हमारे पास 100 रुपए है, तो मतलब ये होगा 100 रुपए से नीचे आपके पास रुपए नहीं है, उसके ऊपर आपके पास 200, 1000 या 1 करोड़, या आप करोड़ों लाखों अरबों खेल रहे हैं। मतलब कम से कम मतलब ये है 100 रुपए से कम नहीं होगा, ऊपर चाहे जितना होगा। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे आपके पास एक लड्डू वाला, लड्डू वाला बहुत बारीकी समझ में आता है। जैसे समझिएगा आपके पास लड्डू थाली से पूरा भरा है और आपके पास लड्डू गया, और कंडीशन ये है आपको कम से कम 5 लड्डू लेने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना, आप 5 लड्डू से कम नहीं ले सकते, उसके ऊपर 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप विचार के पूरा थाली रख लो, यही कम से कम का मतलब। अब अधिक से अधिक मतलब यही जान लीजिए, अधिक से अधिक मतलब क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक मतलब समझ लीजिए। अब जैसे अधिक से अधिक आप कह रहे हो, अधिक से अधिक हमारे पास 100 रुपए है, कितना 100 रुपए, इसका मतलब अधिक से अधिक 100 रुपए का मतलब है आपके पास 99 रुपए, 98 रुपए, 90 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 0 रुपए, यही है अधिक से अधिक मतलब। अगर ये कह दिया जाए, जैसे आप कह रहे हो लड्डू थाली वाला समझ लीजिए,
एक लड्डू थाली भरा है, अब आपके पास कोई लेके गया, कंडीशन है अधिक से अधिक आपको 5 लड्डू लेना है, तो आप 5 लड्डू ले सकते हैं, 4 3 2 1, आपको मजी का 1 को मतलब सही है, यही है अधिक से अधिक मतलब। अब उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात समझिए, देखिए 6 लड़के हैं, बॉयज कितना है 6 हैं, और लड़कियां कितना है 4 गर्ल हैं, ठीक है। 6 बॉयज हैं और 4 लड़कियां हैं। अब बात समझिएगा बालक, अब अगर देखिए कम से कम एक लड़का चयन करना, अगर हम एक लड़का चयन कर लिए तो कितना लड़की है, देखिए अब रुक जाइए, 6 लड़कों में से समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, कितना 4 लोगों का चयन करना है ना, 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 4 बच्चे चयन करना है सिर्फ आपको। अगर कम से कम एक लड़का अवश्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक लड़का हम चयन कर लिए, एक बॉय, तो गर्ल कितना चयन करेंगे 3 चयन करेंगे, तभी ना 3 1 4 होंगे मिलके, सही है। अगर मान लीजिए हम 2 लड़के चयन कर लिए, 2 लड़के, तो लड़कियां कितना चयन करेंगे बालक, लड़कियां कितना चयन करेंगे, लड़कियां कितना चयन करें, 2 लड़कियां भी चयन करेंगे। अगर मान लीजिए हम 3 लड़कियां चयन कर लें, 3 बॉयज चयन कर लें, 3 लड़के, तो लड़कियां कितना चयन करेंगे 1 चयन करेंगे, तभी ना 3 1 4 होगा। अगर चलिए और कहा गया है कम से कम एक लड़का हो, तो कम से कम मतलब 1 चयन कर ले, 2 3 4, चाहे चारों लड़का ही चयन कर दें। चलिए हम चारों लड़के ही चयन कर दिए, ठीक है। यही इतने तरीके से बालक आपका चयन होगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अगर मान लीजिए 6 लड़के में से कितना लड़के आप चयन किए, 6C1 इंटू, सही है, 6 लड़के में से एक लड़का चयन कर रहे हो, और तब लड़कियां कितना, 4 लड़कियां में से 3 लड़कियां चयन होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे दूसरा कंडीशन है, 6 लड़के में से 2 लड़के चयन करोगे, 6 लड़के में से 2 लड़के चयन करोगे, ठीक है। अब आगे 4 लड़कियां में से 2 लड़कियां चयन करोगे, 4 लड़कियां में से 2 लड़कियां चयन करोगे, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखिएगा आगे कहा गया, देखिए 6 लड़कों में से आप चयन कर सकते हो 3 लड़के, 6 लड़कों में से आप चयन कर सकते हो कितना 3 लड़के इंटू, हाँ सही है। और लड़कियां तब कितना चयन करोगे, 1 लड़की, कितने में से 4 में से, और प्लस। अब आगे देखिए 6 लड़कों में 4 पूरा लड़के चयन कर लीजिए, कितना 6 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखिए अब ज्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा इसको हम लिख का सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 6 और अपान डिफरेंट कितना, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल कितना बोलो, फैक्टोरियल कितना 1, तो फैक्टोरियल तो मतलब 6 गुणे फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाए, कितना बचा यहाँ 6 इंटू, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टोरियल 4 और इसका डिफरेंस कितना 1, तो फैक्टोरियल 4 गुणे 3 करोगे, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब इसको लिख सकते हो कितना, फैक्टोरियल 6 और डिफरेंस कितना फैक्टोरियल 4, सही है, फैक्टोरियल 6 है और डिफरेंस कितना फैक्टोरियल 4 इंटू कितना फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 ऊपर वाला करो 6 गुणे 5 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 2 भाग दो, कितना आ गया 15, अब इंटू, अब फैक्टोरियल 4 कितना 4 बटा 2, अब इसका देखा फैक्टोरियल 4 गुणे 3 और फैक्टोरियल 2 और बटा फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफरेंट वाला, अब ये फैक्टोरियल 2 बचेगा, तो फैक्टोरियल 2 वाले 2 और कितना आ जाए 12, 4 3 12, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 6, ठीक है, प्लस। अब इसको देखिए फैक्टोरियल 6 बटा 3, इसका डिफरेंट कितना, देखिए फैक्टोरियल 6 क्लिक कर सकते हो, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और इसका डिफरेंट फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या हो जाए, इसको ऐसे लिखोगे ना, देखा लिख देते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और बटा कितना फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 3 वैल्यू 6 है, कैंसिल हो गया, यह 6 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 आएगा, नहीं आएगा बालक, बोलो 5 चौक 20 आएगा ना, देखिएगा यहाँ देखिए प्लस कितना आया, नहीं प्लस कितना 20 इंटू, अब देखिए एक का लिख सका था 4 और डिफरेंट कितना बा 3, तो फैक्टोरियल 4 नहीं 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और डिफरेंट कितना आ जाए 3, तो कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 4, प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हो
6 गुड़े 5 और बटा कितना, एक ऐसे लिख सकते हैं यार, क्या देखा 6 गुड़े 5 गुड़े फैक्टोरियल 4 और बटा कितना फैक्टोरियल 4 और इंटू कितना फैक्टोरियल 2, डिफरेंट हुआ 2 आएगा, या कैंसिल हो गया, एक कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है बालक, 15 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब एक का देखा 6 चौक 24 प्लस 15 छक्का 90 प्लस 20 चौका 80 प्लस कितना 15, अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 209 के बराबर आएगा, कितना आएगा 209। देखिएगा 5 और 0 0 5 4 9, देखिएगा यूनिट डिजिट चेक कर लेना है यार, देखा 5 यहाँ 0 0 फिर 4 5 4 9 9 9 किसके इकाई अंक है, सी के, ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 सॉरी यहाँ 4 खिलाड़ियों और 5 लड़कों में से लड़कियां, सॉरी यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से चुनकर इस प्रकार 5 बच्चों की एक टीम बनानी है कि कम से कम 2 लड़कियां हो और अलग अलग कितने प्रकार से किया जा सकता है। कम से कम 2 लड़कियां हो, कम से कम 2 लड़कियां का मतलब देखिए 5 लोग टीम बनाना है। देखिए गर्ल कितना है 4 लड़कियां हैं और बॉयज कितना है 5 बॉयज हैं, और इसमें से कितने लोग चयन करना है बालक 5 बच्चे को चयन करना है, 5 बच्चे के। और लेकिन क्वेश्चन में एक कहा गया है कम से कम 2 लड़कियां हो, 2 लड़की से कम ना हो। ठीक है, तो आप किस तरीके से चयन कर सकते हैं, तो हम तो डायरेक्ट चयन करेंगे। देखिए 4 में से 2 लड़कियां चयन कर सकते हो इनटू, ठीक है, और तब 5 में से कितना बालक चयन करोगे, तो 5 में से लड़के कितना चयन करोगे 3, तभी ना मिला के 3 2 5 होगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, तभी ना 3 2 5 होगा। अब आगे देखिए कम से कम यही कहा गया, कम से कम 2 लड़कियों, 2 लड़की से कम हो, अधिक चाहे जितना हो। अब आगे देखिए 4 में से हम मान ले रहे हैं 3 लड़कियां चयन कर ले रहे हैं और इनटू, ठीक है, तो कितना लड़के चयन करेंगे, 5 में से कितना लड़के चयन करेंगे 2 लड़के, तभी 3 2 5 होगा। आगे देखिए हम मान ले रहे हैं 4 में से 4 लड़कियों में से 4 लड़कियों को पूरा चयन कर ले रहे हैं इनटू 5 में से लड़के कितना चयन करेंगे 1 चयन करेंगे, तभी ना 4 1 5 होगा। सही है बालक, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। अब बात समझिएगा, इसका डिफरेंट निकालोगे, डिफरेंट कितना है 2, बात समझिएगा, इसका डिफरेंट कितना है 2, फैक्टोरियल 2 का आएगा, और देखिए एक का होगा ऊपर देखिए लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल 4, इसका डिफरेंट कितना फैक्टोरियल 2 इंटू कितना फैक्टोरियल 2। अब एक का सॉल्व करोगे 4 गुणे 3 इंटू कितना फैक्टोरियल 2 और बटा कितना फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती, ये कैंसिल हो जाए, 2 का नम 2 है, 2 3 6 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बालक 6 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लेना है, नहीं तो अपने मन में आप लोग ओरल कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, यहाँ आएगा कितना 6। अब देखिएगा इसका डिफरेंट कितना आएगा, इसका डिफरेंट आया कितना, देखा फैक्टोरियल 5 है तो डिफरेंट कितना है 2, तो फैक्टोरियल 5 गुणे 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाए और बटा कितना 5 चौका 20 भाग दे दिए कितना आ जाए 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है बालक, और प्लस अब देखिएगा ये 10 ही आएगा ना, देखिएगा देखिए इसको सॉल्व करें, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 और इसका डिफरेंट कितना हो जाए फैक्टोरियल 2 इंटू कितना फैक्टोरियल 3। अब एक हम लिखें का 4 गुणे 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और बटा कितना 2 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, एक का कटा दिया, 5 दूना 10 आए। ठीक है, कितना है 5 दूना 10 आ गया है ना। चलिए देखिए, अब देखिए ये वाला देखिए पार्ट, देखिए प्लस, देखिए अब इसका डिफरेंट ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसका डिफरेंट कितना 1, ऊपर लिखते 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, कितना गया 4 इंटू, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंट आएगा 3। ठीक है, इसका डिफरेंट आएगा कितना 3, एक का लिख सकता 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और बटा कितना फैक्टोरियल 3 इंटू कितना 2, ये कैंसिल हो गया, 2 का नाम 2 दूनी 4 5 दूना 10। ठीक है बालक 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए इसका कितना आ जाएगा, एक वैल्यू 1 आए। ठीक है, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब एक आप लिख सकते हो, देखा एक कैसे एक देखिए, एक लिख सकता था 4 फैक्टोरियल और बटा कितना 0 इंटू कितना फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाए, कितना एक ही आया ना बालक, कितना 1 इंटू
एक वैल्यू कितना है, 5 ही आए। कैसे बात समझिएगा, फैक्टोरियल 5 लिख सकत का, देखा एक हम लिख सकते का 5 गुड़े कितना फैक्टोरियल 4 बटा डिफरेंट कितना फैक्टोरियल 4 इंटू कितना फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल 5 ही आए। ठीक है, अब इसको गुड़ा करा दोगे कितना 10 छंग 60 और प्लस 10 चौक 40 और प्लस कितना 5, जोड़ दोगे दोस्तों 100 और 5 105, 105 यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया 105। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिएगा, 2 लड़कियां और 4 लड़कों को इस तरह कतार में बिठाना है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। ऐसे कितने अलग अलग प्रकार से तय किया जा सकता है, मतलब सभी स्वर एक साथ ना हो, सभी लड़की एक साथ ना हो, तो इसका फार्मूला बता चुके हैं, टोटल में से सभी एक साथ हो। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।